ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माइक्रोवेव ओवन से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, माइक्रोवेव ओवन से हमारे शरीर को होने वाले हानि के बारे में आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। मानव शरीर की प्रकृति विद्युत रासायनिक है। कोई भी शक्ति जो मनुष्य के विद्युत रासायनिक व्यवस्था को बाधित करता है वो शरीर क्रिया व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। सूक्ष्म तरंग चूल्हा या माइक्रोवेव ओवन 60 से 90 GHz उसकी पावर होती है। तो माइक्रोवेव ओवन एक रसोई घर उपकरण है जो खाना पकाने और खाने को गर्म करने का काम करता है। इस कार्य के लिए यह चूल्हा द्विविद्युतीय ऊष्मा का प्रयोग करता है, डाई इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं। यह खाने के भीतर उपस्थित पानी और अन्य ध्रुवीय अणुओं को सूक्ष्म तरंग विकिरण का उपयोग करके गर्म करता है। मैग्नेट्रॉन इसका मुख्य अवयव है जो सूक्ष्म तरंगे पैदा करता है। भाई, माइक्रोवेव का जो इतिहास है वो मैं आपको पहले बता दूं। नाजियों द्वारा अपने मोबाइल सपोर्ट ऑपरेशंस में उपयोग के लिए विकसित किया गया था ये। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माइक्रोवेव ओवन पर जर्मनों द्वारा किया गया चिकित्सा अनुसंधान मित्र शक्ति के हाथ लगा। सोवियत संघ ने भी कुछ माइक्रोवेव ओवन निकाल लिया और उनके जैविक प्रभाव पर सबसे अधिक गहन शोध किया। और सोवियत संघ ने माइक्रोवेव ओवन की स्वास्थ्य के खतरों पर एक अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी जारी किया। अन्य पूर्वी यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी माइक्रोवेव विकिरण के हानिकारक प्रभावों की सूचना दी और इसके सख्त पर्यावरण सीमा निर्धारित किया। पर किसी अज्ञात कारणों से अमेरिका ने इसके हानिकारक प्रभावों के यूरोपीय रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया। माइक्रोवेव ओवन के सूक्ष्म तरंग विकिरण भोजन को जहरीला बना देता है। उसमें कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ का गठन होता है। मांस माइक्रोवेव ओवन में पकाने से उसमें डी नाइट्रोसोडिएथिनालोमाइन्स नामक एक कैंसर पैदा करने वाले तत्व का गठन होता है। दूध और अनाज माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने या पकाने से उनके कुछ अमीनो एसिड परिवर्तित होकर कैंसर पैदा करने वाले तत्व बन जाता है। बेबी फूड को माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने से उसमें एक ऐसा तत्व उत्पन्न होता है जो बच्चे की तंत्रिका तंत्र और गुर्दे के लिए अच्छा नहीं होता है। भोजन के पोषक तत्वों का इसमें विनाश हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन से बने हुए भोजन का उपयोग करने वाले को जो हानियां होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यादाश्त शक्ति कम हो जाती है, एकाग्रता में कमी आती है, भावनात्मक अस्थिरता रहता है, बुद्धि की हानि होने की संभावना रहती है। रूसी शोधकर्ताओं ने अपने माइक्रोवेव ओवन परीक्षण में सभी खाद्य पदार्थों में 60 से 90% फूड वैल्यू की कमी पाई। माइक्रोवेव ओवन में पके सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, आवश्यक खनिज और लिपोट्रॉपिक कारकों की कमी पाई गई है। माइक्रोवेव ओवन पैकेजिंग से खाद्य पदार्थों में विषैले रसायनों की रिसाव होता है। माइक्रोवेव खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न के उष्मा शोषक पैकेजिंग से कई जहरीले रसायनों का रिसाव उसमें होता है। माइक्रोवेव ओवन में पका खाना खाने वालों के शरीर में क्या होता है? माइक्रोवेव में पके खाद्य पदार्थों के उपभोक्ताओं में पैथोजेनिक परिवर्तन पाया गया है, जैसे कि लसिका संबंधी विकार पाया गया जो कुछ प्रकार के कैंसर रोकने की क्षमता को कम करता है। रक्त में कैंसर सेल के गठन दर की वृद्धि होती है। पेट और आंतों के कैंसर होने के दर में वृद्धि पाई गई है। पाचन विकार की उच्च दर और उन्मूलन प्रणालियों के टूटने का क्रम देखा गया है। माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया हुआ जो चीज़ें होती है उससे मौतें भी होती है। 1991 में अमेरिका में एक मुकदमा नोर्मा लेविट नामक व्यक्ति के मौत से संबंधित था, जो एक साधारण से कूल्हे की सर्जरी के बाद खून चढ़ाने से निधन हो गया। नर्स ने गलती से खून चढ़ाने से पहले उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया था। महिला की मृत्यु हो गई थी जब उसने रक्त प्राप्त किया। रक्त चढ़ाने से पहले नियमित तौर पर गर्म किया जाता है, लेकिन माइक्रो ओवन में नहीं।
इस घटना से पता चलता है कि माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के दौरान रक्त एक घातक पदार्थ में बदल गया था। 1950 में रडार के विकास के दौरान रूसियों ने हजारों श्रमिकों के ऊपर माइक्रोवेव के संपर्क में आने पर शोध किया था। उस रिपोर्ट में बताया गया कि इसका पहला लक्षण कम रक्तचाप और धीमी नाड़ी है। बाद में संवैधानिक तंत्रिका प्रणाली में उत्तेजना और उच्च रक्तचाप है। इस चरण में अक्सर सिर दर्द, चक्कर आना, आंख में दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, चिंता, पेट दर्द, तंत्रिका तनाव, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, बालों के झड़ना, पथरी, मोतियाबिंद, प्रजनन समस्याओं और कैंसर की वृद्धि की घटना भी शामिल है। बाद में अधिवृक्क, थकावट और हृदय रोग जैसे कोरोनरी धमनियों की रुकावट और दिल का दौरा पड़ना भी शामिल है। तो माइक्रो ओवन हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, माइक्रो ओवन ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।